आज हम आपको फ्लाइट 522 का वाकया बताएंगे जो 14 अगस्त 2005 को पेश आया, जिसने अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए उड़ान तो भरी लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सका। इस प्लेन में कुछ ऐसी तकनीकी खराबी पड़ गई थी, लेकिन इस खराबी का तब पता चला जब प्लेन अपने सफर पर रवाना हो चुका था। प्लेन के उड़ान भरने से पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, मुख्तलिफ खतरात ने इसकी उड़ान में रुकावट डाल दी और आखिरकार यह प्लेन हादसे का शिकार हो गया। तो दोस्तों, आज हम आपको हीलियम 522 के बारे में बताएंगे कि आखिर इस प्लेन के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे ये हादसे का शिकार हुआ और तमाम लोग जो इसमें मौजूद थे, पायलट के साथ और प्लेन के अमले के साथ, सब लोग मारे गए। सुबह का वक्त था। हीलियम फ्लाइट साइप्रस के लार्मका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथन एयरपोर्ट पर जाने के लिए तैयार थी। सुबह के वक्त फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस वक्त इसमें 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर, 121 लोग टोटल सवार थे और इसे पायलट और को पायलट हैंडल कर रहे थे। इसका जो मेन पायलट था वो 16,900 फ्लाइट हार्स उड़ा चुके थे और जो को पायलट थे जिन्हें 7,500 फ्लाइट हावर का तजर्बा था, और इनके साथ एक फ्लाइट अटेंडर भी मौजूद था। 9:12 पर प्लेन 12,040 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म था, क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर इस अलार्म का बजना खतरे की एक घंटी थी। इस मुश्किल हालात को समझते हुए उन्होंने एयर कंट्रोल से राब्ता करना ठीक समझा। फिर उन्होंने फौरी तौर पर एयर कंट्रोल से राब्ता किया और उन्हें बताया कि उनके प्लेन का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है। पायलट अभी ये बता ही रहे थे, इतनी देर में कॉकपिट में मौजूद तमाम अलार्म एक साथ बजना शुरू हो गए और इन अलार्म की आवाज की वजह से पायलट की आवाज कंट्रोल रूम तक पहुंचना बंद हो गई। साथ ही प्लेन का मास्टर क्वेश्चन अलार्म भी बजना शुरू हो गया, जिसका मतलब था अब प्लेन में काफी हद तक खतरा बढ़ चुका है। दोनों ही पायलट बेचैन और परेशान और हैरान हो रहे थे कि अचानक ये सब एकदम से क्या हो रहा है और प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्लेन का अमला ये सब देखकर पैसेंजर को शांत रहने के लिए कह रहा था। सभी पैसेंजर को सांस लेने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी और इस वजह से ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ गई, क्योंकि प्लेन में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद नीचे आ जाते हैं। इस दौरान प्लेन 18,000 ऊंचाई पर था। पायलट बार बार कंट्रोल रूम से राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बात कंट्रोल रूम तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और कुछ ही देर में प्लेन का कंट्रोल रूम से कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया। उसके बाद कंट्रोल रूम ने प्लेन से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। प्लेन अब लगातार ऊपर की तरफ जाता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर फ्लाइट को 1 घंटे और 45 मिनट का वक्त लगता है, यानी इस प्लेन को 10:45 पर एथन एयरपोर्ट पर पहुंचना था। इसके बाद कुछ ही देर में एथन के फ्लाइट इंफॉर्मेशन में प्लेन पहुंच गया। थोड़ी देर बाद एथन एयर ट्रैफिक की टीम रेडियो कंट्रोल के जरिए इस प्लेन से राब्ता करने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। वक्त गुजरता गया। इस वक्त प्लेन को एथन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का अभी तक कुछ पता नहीं था। कुछ बुरा ना हो जाए, ग्रीस ने फौरी तौर पर अपने F-60 फाइटर जेट को इस प्लेन को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में फाइटर जेट ने हीलियस 522 को ढूंढ लिया। उनमें से एक फाइटर जेट प्लेन के पास आया, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। इस फाइटर जेट पायलट ने देखा कि प्लेन के अंदर को पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ है, वही मेन पायलट मर चुका है। फिर ये फाइटर जेट पीछे गया और उसने पीछे वाली खिड़की से अंदर के हालात का जायजा लिया, लेकिन फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरानी की बात यह थी कि अपने बराबर में 2 फाइटर जेट के उड़ने के बावजूद किसी भी पैसेंजर ने मुड़ के इनकी तरफ नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर की तरफ से उन्हें कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। थोड़ी देर बाद फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक शख्स प्लेन के कैबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। कुछ ही सेकंड में ये शख्स प्लेन के पायलट सीट पर बैठा दिखाई दिया। कॉकपिट पे बैठे इस शख्स को देखकर फाइटर जेट के पायलट ने इसे इशारा किया और माहौल के बारे में जानना चाहा, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे की समझ नहीं आ रही थी। तभी थोड़ी देर बाद प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड से झुककर तेजी से नीचे की तरफ जाने लगा। पायलट सीट पर बैठा वो शख्स इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसे कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरह से हाथ से जा चुका था। 12:04 पर प्लेन एथन से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर ग्रामिटो की पहाड़ी पर जाकर क्रैश हो गया और इसके क्रैश होने के साथ ही प्लेन के अमले समेत सभी 121 लोग मर गए। इसके बाद ग्रीस में फ्लाइट 522 के क्रैश होने की खबर हर तरफ फैल गई।
फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सभी 121 लोगों की डेड बॉडी को ढूंढकर बाहर निकाला जाने लगा। फ्लाइट अटेंडर के पास प्लेन का लाइसेंस तो था, लेकिन उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो इतने बड़े प्लेन को कंट्रोल कर सके। लेकिन बावजूद इसके वो इस प्लेन को आबादी से दूर ले जाने में कामयाब रहे। जब एक्सपर्ट ने इसके पीछे की स्टोरी जानने की कोशिश की तो उन्हें पता चला जब प्लेन लेफ्ट साइड पे झुक गया था तो इसकी वजह ये थी कि प्लेन के लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचा जाना बाकी था। तभी अचानक एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की नजर एक बटन पर पड़ी और ये बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखते ही उस ऑफिसर को पूरी कहानी समझ में आ गई, क्योंकि प्रेशराइज बटन पूरे जहाज में एयर का प्रेशर कंट्रोल करता है। जहाज के बाहर लगे हुए इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा अंदर भेजते रहते हैं ताकि अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिलता रहे। इस प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड पर रखा जाता है और कभी इसे मैनुअल मोड पर किया भी जाए तो कैप्टन और को पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब हादसे की जड़ तक पहुंचने के लिए हम आपको एक दिन पहले ले चलते हैं, जब ये जहाज अपनी रूटीन सर्विस पर गया हुआ था। वहां इसको अच्छे से चेक करके इसकी सर्विस की गई और वही इसकी जांच करने वाले लोगों ने इसे मैनुअल मोड पर करके पायलट के हवाले कर दिया था। प्लेन के उड़ान भरने से पहले पायलट और को पायलट का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि उनके प्लेन का मैनुअल मोड चालू रह गया है और इसकी वजह से जहाज में आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी, जिसकी वजह से प्लेन में बैठे सभी इंसान बेचैन होने लगे। और जब कॉकपिट पे बैठे पायलट को ये अलार्म सुनाई दिए तो उन्होंने इसके पीछे की वजह जाननी चाहिए, लेकिन एक बार भी उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि प्लेन का प्रेशराइज बटन ऑन रह गया है। इस वजह से कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल कट गया था, जिसकी वजह से दोनों पायलट मर चुके थे। ऑक्सीजन मास्क सभी लोगों को मिल चुका था, लेकिन कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे नहीं गिरते, जिस वजह से दोनों पायलट कुछ देर में मर चुके थे। साथ ही प्लेन में मौजूद लोग और प्लेन का अमला भी एक एक करके मरते गए, क्योंकि इनके पैसेंजर सीट पर लगा ऑक्सीजन मास्क में सिर्फ 12 मिनट का ही ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता मरते जा रहे थे। और प्लेन में एक वक्त ऐसा आया जब प्लेन में सभी लोगों ने दम तोड़ दिया, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, और ये थे फ्लाइट अटेंडर। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर फ्लाइट अटेंडर इतनी देर तक कैसे जिंदा रहे, तो हम आपको बता दें कि फ्लाइट अटेंडर एक स्कूबा ड्राइव थे। स्कूबा ड्राइव अपनी सांस को लंबी देर तक रोक सकते हैं, इसलिए वो इतनी देर तक जिंदा रहे। लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इनकी भी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन कैसे जैसे करके वो कॉकपिट तक पहुंचे और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। ये इंसान आखिर तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया और आखिरकार प्लेन पहाड़ियों से जा टकराया। प्लेन में सवार सभी 121 लोगों की बुरे तरीके से मौत हो गई। इस वाकया के 15 महीनों बाद ग्रीस के अधिकारियों ने इस घटना की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि इस पूरे वाकया के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था, प्लेन का प्रेशराइज बटन, क्योंकि यह बटन उस वक्त मैनुअल मोड पर था। लेकिन चाहे लोगों को ये ना लगता हो, पर हमारी नजर में एयरप्लेन के पायलट को भी ध्यान रखना चाहिए था और उन सर्विस सेंटर के एम्प्लॉय को भी ध्यान रखना चाहिए था जहाँ प्लेन रूटीन सर्विस के लिए जाता था, क्योंकि उन्होंने प्रेशराइज बटन को ऑटो से मैनुअल पर कर दिया था। लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं थी। ऐसे में या तो उनको इसे वापस ऑटो मोड पर डालना चाहिए था या पायलट को इस बात से आगाह करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद वो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करते तो उस दिन 121 लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़ती। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।